हमने अपनी डिस्कशन में लास्ट में जो है वो ये सीख लिया था कि एक जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब हम एक प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम पहले तो हमने ये सीखा कि हम किस तरह उसको टाइम डिपेंडेंसी उसमें आर्जी तौर पे जो है वो एलिमिनेट कर लेते हैं, इनको उसको फेजर फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं। पहला तो काम हमने से फिर उसमें जो उससे जो रिलेटेड तीन चीज़ें हैं उसकी फेज वेलोसिटी, वेव वेक्टर, वेव नंबर और ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं वो हमने पॉइंट आउट किया। ओके, सो अब हम फ्यूचर में लेट्स पहला जो काम हमें बताना होगा जब हम फेजर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये बताना होगा कि हम टाइम डिपेंडेंसी किस तरह की कंसिडर करें। लेट्स अज्यूम कि इस में जो टाइम डिपेंडेंसी जो है मैं इस तरह की जो है वो ले रहा हूँ। तो मैं इसको कहूँगा टाइम डिपेंडेंसी फॉर टाइम हार्मोनिक फील्ड। मैं जो टाइम हार्मोनिक फील्ड्स कंसिडर करूँगा उनमें जो टाइम डिपेंडेंसी होगी वो मेरी ई रेज़ टू पावर प्लस जे ओमेगा टी, आप माइनस ले सकते हैं। तो इस वजह से मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेट्स अज्यूम कि मैंने ये कह दिया कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है और ई नॉट उसकी मैग्नीट्यूड है और ये प्रोपोगेट कर रहा है जी डायरेक्शन। तो फिर मुझे अब यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस जे के जी। प्लीज़ मैं जस्ट यहाँ एक अहम चीज़ पॉइंट आउट करता चलूँ। ये जो एक्सपोनेंशियल्स होते हैं हमने पहले बता दिया है कि इनका जो आर्गूमेंट होता है डायमेंशनलेस होता है। तो के जो है ये आपके पास 2π/λ है, ठीक है। और अगर मैं इसको जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास डायमेंशन रिजल्ट आ जाएंगे। ये मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ नेगेटिव होने की, और ये आपको बता रहा है एक्स डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड propagating in z direction, ये मेरे पास है। अब ऐसे सिचुएशन में जो ये जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे एक मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो एसोसिएटेड होगा। अब यहाँ हम प्लीज़ कहते हैं कि यहाँ जो चूँकि हम कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, तो जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है हमारे पास, वो क्या, तो वो जो इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें ये मैक्सवेल इक्वेशन देगी, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शल बी बाय पार्शल टी होता है। तो जब हमने ये टाइम डिपेंडेंसी जो है वो ली है तो जे ओमेगा म्यू एच, ये मेरे पास जो है वो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है मैं इस इक्वेशन से जो है वो बहुत आसानी से जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ। ओके, मैं प्लीज़ डेल क्रॉस ई को लिख लेता हूँ कि मेरे पास डेल क्रॉस ई जो है एक्स हैट वाई हैट जी हैट पार्शल बाय पार्शल एक्स पार्शल बाय पार्शल वाई पार्शल बाय पार्शल जी। तो यहाँ जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक्स कंपोनेंट है और और उस कंपोनेंट की जो डिपेंडेंसी है वो जी पे है। इसमें ना वाई कंपोनेंट है ना ही इसमें जी कंपोनेंट है।
और ये माइनस जे ओमेगा म्यू एच। मैं प्लीज़ अगर इसको इसमें इसको एक्सपेंड करूं तो मेरे पास एक्स इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट आएगा मेरे पास। तो मेरे पास अगर मैं प्लीज़ इसको करूं तो सॉरी ये मेरे पास जी है विच इज़ काजिंग कन्फ्यूजन। तो मेरे पास वाई हैट माइनस पार्शल बाय पार्शल जी ई एक्स ऑफ जी, और प्लीज़ इसमें एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा और इसमें जी कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा, और यहाँ पर माइनस जे ओमेगा म्यू एच। ठीक है, ये मेरे पास दिस इनटू दिस, सो ये प्लस साइन प्लीज। तो मैं अगर प्लीज़ इसको सिंपल करूं तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, मैं प्लीज़ इसको हटा देता हूं, कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड में वाई कंपोनेंट है, एक्स जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड में वाई कंपोनेंट है। तो मेरे पास ये चीज़ जो है वो जे डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू दूसरी तरफ लिया है, एंड पार्शल बाय पार्शल जी ई एक्स ऑफ जी, ये मेरे पास। तो मेरे पास अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो सब्स्टिट्यूट करूं यहाँ पर कि ई एक्स ऑफ जी क्या है, तो मेरे पास y जो है जे ओमेगा म्यू, जब मैं इसको ई एक्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा पार्शल बाय पार्शल जी में, तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर जे के जी, ठीक है, माइनस ई रेज़ टू पावर जे के जी। सो मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँगा तो डेरिवेटिव मुझे दे देगा माइनस जे के, तो माइनस माइनस प्लस, तो के डिवाइडेड बाय ओमेगा म्यू एंड ई रेज़ टू पावर जे के जी। और के क्या है, के मेरे पास है ओमेगा म्यू एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ पर ई नॉट भी आएगा, यहाँ पर ई नॉट भी आएगा, और ओमेगा म्यू ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस जे के सी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास एच वाई जो है वो मेरे पास आ रहा है 1 म्यू ओवर एप्सिलॉन ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस जे के जी, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सो हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। जस्ट प्लीज़ हम कुछ चीज़ों को जस्ट एक्सप्लोर करते चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स जो होते हैं ये वोल्ट्स पर मीटर होते हैं, और इसके यूनिट्स होते हैं ये एम्पियर पर मीटर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो मेरे पास क्वांटिटी है, ये इसके यूनिट्स जो हैं वो इम्पीडेंस के, क्योंकि इसीलिए तो इम्पीडेंस मल्टीप्लाई होगी एम्पियर के साथ, तो वोल्ट मिलेगा इम्पीडेंस। ठीक है, सो मैं प्लीज़ जस्ट इसको मैं इम्पीडेंस को मैं एटा से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और ये बेसिकली मेरे पास म्यू अपान एप्सिलॉन, और मैं इसको कहूँगा ये मेरे पास इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द
मीडियम, यानी कि ये वो इम्पिडेंस है जिसमें मैंने ये एज्यूम किया हुआ कि मेरा मीडियम अनबाउंडेड है और सारा मीडियम की परमिटिविटी है और मीडियम की परमिबिलिटी ये एक अनबाउंडेड मीडियम है जिसमें मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट किस तरह कर रही है कि मेरे पास ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और x डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और मेरे पास एक और जो है फील्ड है जिसको कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहा है, और ये जो है मेरे पास जो है वो ये जो है ये मेरे पास ये जो है वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ये वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड, जबकि ये जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्स डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ठीक है, सो हमें ये रहे बात कि ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी जी डिपेंडेंट है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जी डिपेंडेंट है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जी डिपेंडेंट ज़रूर है लेकिन उसमें सिर्फ एक्स कंपोनेंट है। आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जी डिपेंडेंट है लेकिन ये वाई डायरेक्टेड है, बट बोथ ऑफ देम दे आर प्रोपोगेटिंग इन k direction which is z directed। ओके, सो हम इसको बहुत एक और सिंपल से अंदाज में लिख लेते हैं। वो हमारे पास ये है कि अगर मैं प्लीज़ इसको थोड़ा सा चीज़ को इस तरह लिख लें कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, लेकिन आपकी वेव जो है वो के डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, सो यहाँ हमने जो है ये जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and they are also perpendicular to the direction of propagation। ठीक है, सो प्लीज़ रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से प्लीज़ जो हम ओके प्लीज़ एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि हमें यहाँ देखनी है, और वो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट दे आर इन फेज क्वांटिटी। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन एक्स हैट कोसाइन के जी माइनस ओमेगा टी। मैग्नेटिक फील्ड की लिखें वाई हैट ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा कोसाइन ऑफ के जी माइनस ओमेगा टी। और यहाँ से हमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई, और वही चीज़ ये सामने आई कि इन दोनों के E and H are perpendicular to each other but are in phase quantities। ठीक है, ये हमने अगर मैं प्लीज़ इसी को इस तरह ले लूँ कि मैं कहूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरे पास वाई डायरेक्टेड है, हम सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं। दे आर प्रोपोगेटिंग इन
ठीक है। सो ये मेरे पास जी एक्सिस है, सो ये मेरे पास हम जस्ट ये मेरे पास वाई डायरेक्शन है, ठीक है। सो हम प्लीज़ इसको राइट हैंड रूल से देख लेते हैं। ये मेरे पास सॉरी ऐसे कि ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास c है। तो मैं सो नेगेटिव जो x जो होगा ये अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है, अब अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, डेल क्रॉस ई इजिकल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरे पास जो इस तरफ अब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सो इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक electric field is bi-directed। तो मैं एक्स वाई और प्लीज़ ये जी फिर मेरा जी मेरा इस तरह बने, क्योंकि एक्स वाई नहीं सॉरी ये जी एक्स मेरा इनटू द बोर्ड है, इनटू द पेपर, और वाई ऊपर की तरफ है। तो एक्स वाई और जी जो है मेरे थंब की तरफ मुझे पॉइंट आउट कर रहा है। तो मेरे पास अगर मैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ ले लूँगा तो और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्लीज़ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेरे पास माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। ये मेरे पास अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ले लिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा माइनस एक्स में होगा। तो प्लीज़ मैं अब ये टाइम डिपेंडेंसी को मैं जस्ट यहाँ ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, सो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस तरह था, एक्स हैट ई नॉट इज कोसाइन के जी माइनस ओमेगा टी, और मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास था वाई हैट ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा इज कोसाइन के जी माइनस ओमेगा टी। और इसको मैं फेजर फॉर्म में अब इस तरह लिखूँगा। प्लीज़ ये मेरे पास नोटेशंस डिफरेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है। तो अब मैं जब टाइम इंडिपेंडेंट के लिए लिखूँगा तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई रेज़ टू पावर टाइम डिपेंडेंसी, चूँकि मैंने माइनस जे ओमेगा टी प्लस जे ओमेगा टी कंसिडर किया, तो मेरे पास वाई हैट इज़ ई नॉट बाई एटा इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस जे के जी। ये है अगर टाइम डिपेंडेंट के लिए। हम बेसिकली ये वाली फॉर्म थ्रू आउट द डिस्कशन जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया है कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, वाई हैट जिसमें वाई डायरेक्शन में है, और एच जो है वो मेरा फिर नेगेटिव में हो जाएगा, बाय एटा इज़ कोसाइन के जी माइनस ओमेगा टी। तो मैं इसको जो है वो फेजर फॉर्म में इस तरह लिख लूँगा, ई इज़ वाई हैट ई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस जे के जी, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा मेरे पास माइनस एक्स हैट ई नॉट डिवाइडेड बाई एटा
ई रेज़ टू माइनस जे के जी। और फिर इसको जब प्लॉट करूँगा तो मैं कहूँगा के वेक्टर मेरा पॉजिटिव जी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यूँ है और मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूँ है। ठीक है, इसमें मैंने यूँ